बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पिछले टर्म तक हम लोगों ने अपना बेसिक्स जान लिया था बहुत अच्छे से, और जो कुछ चीज़ें हमें एक्स्ट्रा में पता होनी चाहिए थी वो सारी चीज़ें हमने पिछले टर्म पे जान ली थी। आज से जो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं वो है अपने 9th एंड 10th का सिलेबस। और 9th एंड 10th का सिलेबस जो शुरू करेंगे वो इस वे में करेंगे, सबसे पहले वो चीज़ें देखेंगे जो दोनों में कॉमन है। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए साहब, मैथमेटिक्स की दुनिया स्टार्ट हुई थी, हमने साइन पढ़ लिया था, साइन बहुत सारे होते थे। आज हम लोग जो देख रहे हैं वो है नंबर्स। अब नंबर्स भी कई तरीके के होते हैं। नंबर्स या पढ़ने से पहले अपने दिमाग में सेट को एक बार दोबारा घुमा लेना, जितना हम लोगों ने पढ़ लिया है, यूनियन, इंटरसेक्शन, सबसेट। ठीक है, शुरू करो। सबसे पहले जो नंबर आए वो कौन से आए? सबको मालूम है, नेचुरल नंबर आए। क्यों आए? हमें काउंटिंग की जरूरत थी कोई चीज गिनने के लिए, तो हमारे पास नेचुरल नंबर मौजूद हुए। तो सबसे पहला नंबर हम क्या लिखेंगे? नेचुरल नंबर लिखेंगे। तो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? जहाँ से काउंटिंग स्टार्ट होती है, यानी नेचुरल नंबर 1 2 3 एंड सो ऑन। ये जो नंबर चलते चले जाएंगे, ये सब क्या कहलाएंगे? नेचुरल नंबर में आ जाएंगे। और इट इज डिनोटेड बाय एन। एन से हम इन्हें डिनोट करते हैं। समझ में आया नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर वो होते हैं जो काउंटिंग नंबर होते हैं, तो काउंटिंग नंबर स्टार्ट 1 से होते हैं, तो 1 2 3 एंड सो ऑन, ये सब नेचुरल नंबर कहलाएंगे। अच्छा, फिर एक चीज आए, होल नंबर आए। नेचुरल के बाद कौन आए? होल नंबर आए। अब होल नंबर क्या होता है? होल नंबर वो नंबर होते हैं जो नेचुरल नंबर होते हैं, लेकिन साथ में इन्वॉल्व किसका हो जाता है? जीरो का। जो किसने दिया था? आर्यभट्ट साहब ने दिया था। तो अब यानी होल नंबर में क्या है? देखो 1 2 3 एंड सो ऑन, नंबर तो चलते चले जाएंगे, बस इन्वॉल्व किसका हो गया? जीरो का। तो अब ये सब नंबर होल नंबर हो जाएंगे। ठीक। अच्छा, आप क्या कहोगे कि वन भी होल नंबर हो जाएगा? जी, 1 भी होल नंबर हो जाएगा। 1 यहाँ नेचुरल नंबर भी है, तो हम ये कह सकते हैं कि ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर, बट ऑल होल नंबर आर नॉट नेचुरल नंबर, बिकॉज यहाँ जीरो है, जीरो नेचुरल नंबर नहीं होता। सेट वाली दुनिया दिमाग में बिठाए रखना, अभी पूछूंगा उसमें से। अब देखो, नेचुरल नंबर होल नंबर हो गया। फिर एक नंबर आए, इसे डिनोट करते हैं, वो भी बता देते हैं भाई, W से डिनोट करते हैं। फिर एक नंबर और आए हमारे पास, उस नंबर का नाम था इंटीजर। फिर हमारे पास कौन आए थे? इंटीजर साहब आए। इंटीजर क्या होते हैं? इंटीजर वो होते हैं कि नेचुरल नंबर जो होते हैं उनके नेगेटिव साइन के साथ जो नंबर होते हैं, दोनों को मिलाकर इंटीजर्स कहलाते हैं। नहीं समझ आई बात? नेचुरल नंबर क्या होते हैं? जितने भी नेचुरल नंबर हैं, जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो सब पॉजिटिव इंटीजर कहलाते हैं। इन्हीं में अगर नेगेटिव का साइन लगा दूंगा वो नेगेटिव इंटीजर कहलाएंगे। वो क्या कहलाएंगे? नेगेटिव इंटीजर कहलाएंगे। कौन? अगर जैसे पॉजिटिव है सब नेचुरल नंबर, इसमें अगर मैंने नेगेटिव का साइन लगा दिया, -1 -2 -3 वगैरह, तो वो क्या हो जाएंगे? नेगेटिव इंटीजर कहलाएंगे। तो द होल जो पूरी चीज सामने निकल के आएगी वो इंटीजर कहलाएगी। क्या कह रहा हूं सुनो, जैसे कि 1 2, ये तो पॉजिटिव हो गए। जीरो भी होता है इसमें, जीरो, -1 -2। अब ये जो पूरा बनेगा यहां भी चलता चला जाएगा और इधर भी चलता चला जाएगा एंड तक। तो ये जो पूरी चीज बनेगी, अच्छा मैं इसे ऐसे लिख रहा हूं क्योंकि हमने ये वाला ब्रैकेट्स पढ़ चुके हैं, वो वाला का मतलब इन दोनों के बीच के नंबर हो जाते हैं। तो ये क्या बनेगा? इंटीजर बनेगा। इंटीजर क्या होते हैं? जिसमें नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर और पॉजिटिव ऑफ नेचुरल नंबर एंड जीरो, ये पूरे का पूरा एक जो सेट बनेगा वो इंटीजर बनेगा। वो क्या बनेगा? इंटीजर बनेगा। मतलब क्या हुआ? अपनी मैथमेटिक वाली लैंग्वेज में बोलें इन तीनों बातों को, कि मैं इसे बोल सकता हूं कि नेचुरल नंबर इज अ सबसेट ऑफ होल नंबर। यस, क्योंकि सारे नेचुरल नंबर होल नंबर में है। अच्छा, मैं ये भी बोल सकता हूं कि नेचुरल नंबर यानी n यूनियन W, n यूनियन होल नंबर, ये बन जाएगा, यही बनेगी, क्योंकि 1 2 3 दोबारा लिखने की जरूरत तो है नहीं, दोनों में जो कॉमन है वो एक ही बार लिख गए। तो n यूनियन होल नंबर इज इक्वल टू होल नंबर लिख सकता हूं मैं। यस, लिख सकते हैं, क्योंकि वो सारे होल नंबर जितने हैं 0 1 2 3 4, यानी सेट ऑफ n यूनियन होल नंबर क्या बनेगा? सेट ऑफ होल नंबर बन जाएगा। n यूनियन n इंटरसेक्शन होल नंबर क्या बनेगा?
सेट ऑफ नेचुरल नंबर बन जाएगा, क्योंकि हम सब जान चुके हैं यूनियन क्या होती है, दो सेटों का कंबाइन होता है। तो अब एन यूनियन होल नंबर जब मैंने करा तो सेट ऑफ होल नंबर क्यों लिख दिया, क्योंकि होल नंबर में दोनों नंबर का कंबाइन है, नेचुरल भी और होल भी। एन इंटरसेक्शन होल नंबर तो मैंने लिख दिया सेट ऑफ नेचुरल नंबर, क्यों, क्योंकि जो इंटरसेक्ट नंबर कर रहे हैं वो सिर्फ नेचुरल नंबर जितने वो सब इंटरसेक्ट करेंगे यहाँ पे, तो वो 1 2 3 नेचुरल नंबर में आ जाएगा। और हम ये भी कह सकते हैं एन इज अ सबसेट ऑफ होल नंबर, यानी नेचुरल नंबर जो है वो सबसेट है होल नंबर के, जितने नेचुरल नंबर है वो होल नंबर में मौजूद है। अब इसी तरह हम इंटीजर में कह दें, इंटीजर में क्या कह दें कि द सेट ऑफ नेगेटिव नंबर, नेगेटिव नंबर का सेट, नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर एंड होल नंबर जब कंबाइन हो रहे हैं तो हमारे क्या बनना है, इंटीजर बनना है। तो इंटीजर को हम क्या कह सकते हैं, नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर यूनियन होल नंबर क्या हो जाएगा, सेट ऑफ इंटीजर कहलाया जाएगा। समझ में आ रही है बात? अच्छा, अब इंटीजर को डिनोट कैसे करते हैं, जेड से। अच्छा, इसमें दो नंबर है, पॉजिटिव भी नंबर है, नेगेटिव भी नंबर है। और एक बात हमें पता है कि जीरो ना तो पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है। तो अब पॉजिटिव तो 1 से शुरू होंगे और इधर भी 1 से शुरू होंगे, तो इसीलिए इसमें भी हमने दो पार्ट कर दिए। जेड पॉजिटिव मतलब कि 1 से स्टार्ट होके, जेड पॉजिटिव का मतलब 1 से स्टार्ट होके सो ऑन आगे तक जाएंगे, और नेगेटिव का मतलब हो जाएगा जेड नेगेटिव का कि नेगेटिव ऑफ इंटीजर यानी -1 से, जीरो नहीं आएगा, क्योंकि जीरो ना तो पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है। तो हम एक बात कह सकते हैं क्या, जीरो से एबव वाले नंबर क्या कहलाएंगे, पॉजिटिव ऑफ नेचुरल नंबर, पॉजिटिव इंटीजर कहलाएंगे। जीरो से छोटे नंबर नेगेटिव इंटीजर कहलाएंगे। जीरो हम एज बात बताने के लिए यूज कर ले रहे हैं, ठीक है। तो z पॉजिटिव z नेगेटिव का समझ में आया, z हम इंटीजर को बोलते हैं। तो ये वाली बात समझ आई। अब क्या समझ आया कि सभी नेचुरल नंबर यहाँ मौजूद हैं और होल नंबर भी हम मौजूद हैं। तो हम कह सकते हैं इंटीजर जितने होंगे, यानी कि नेचुरल नंबर होल नंबर क्या हो सकते हैं, क्या हो सकते नहीं है, क्या होंगे, इंटीजर होंगे। लेकिन हर इंटीजर होल या नेचुरल नंबर नहीं हो सकता। हर नेचुरल नंबर होल नंबर होगा, हर होल नंबर इंटीजर होगा, लेकिन उल्टा नहीं होगा कि हर इंटीजर होल हो या हर होल नेचुरल हो। ठीक, इसे हम एक दूसरे फंडे से देखेंगे बाद में। पहले आप नंबर समझ लिए, एन डब्ल्यू जेड, समझ आया तीनों चीज। अच्छा, और नंबर होते हैं, और कौन से नंबर होते हैं भाई, पॉजिटिव हो गया। फिर दो तरीके के नंबर और आते हैं। अब आपके दिमाग में आ रहे होंगे जो बचपन में पढ़े थे, फ्रैक्शन और डेसिमल वाले नंबर, वो बच्चों की चीजें थी, बच्चों को समझाया जाता था। अब हम उसे एक नए वे में समझेंगे। कैसे? रेशनल नंबर। इसने सर्ड में बहुत परेशान करा होगा बच्चों को, जिन्हें नहीं पता था कि रेशनल क्या होता है। तो आज सुनने तो समझ आ जाएगा कि रेशनल नंबर क्या होता है। वैसे रेशनल जनरली पता होता है। अब रेशनल नंबर क्या होगा? रेशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जो कि अब जनरल लैंग्वेज में देखा जाए जो फ्रैक्शन में लिख जाए, जो क्या में लिख जाए, फ्रैक्शन में लिख जाए, वो क्या होंगे? रेशनल नंबर होंगे। अब अपने बड़े हो गए तो मैथमेटिकली वाली लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं। रेशनल नंबर आर दोज नंबर which can written in the form of p upon q, यानी फ्रैक्शन की फॉर्म में, और q is not equal to 0। वजह बताओ बेटा, क्योंकि अगर q 0 हो जाएगा तो पूरी होल टर्म नॉट डिफाइन हो जाएगी, तो कुछ होगा ही नहीं। तो q 0 नहीं होना चाहिए सब बस। तो रेशनल नंबर क्या होगा? तो p अपॉन q की फॉर्म में लिख जाए और q is not equal to 0 हो, तो वो रेशनल नंबर कहलाता है। इट इज डिनोटेड बाय q। ये q से डिनोट होता है। किससे डिनोट होता है भाई? q से डिनोट होता है। किससे? जल्दी बोलो, q से। अच्छा, अब एक नंबर होता है इसी का जस्ट अपोजिट, इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर, इसका एक नंबर ये होता है इर्रेशनल। जस्ट अपोजिट, जस्ट अपोजिट का मतलब बिल्कुल उल्टा होगा। तो बिल्कुल उल्टा क्या होगा कि द नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q इज नॉन एज इर्रेशनल नंबर। जो p अपॉन q की फॉर्म में, यानी इस फॉर्म में ना लिखा जा सके, इस फॉर्म में नहीं आ सके नंबर, तो हमारा इर्रेशनल नंबर कहलाएगा।
अब इसके एग्जाम्पल ऐसे कौन सा नंबर है जो इस फॉर्म में नहीं आ सकता? देखिए √2, ये सुना है आपने पाई, पाई, क्योंकि ये भी P/Q की फॉर्म में नहीं आ सकता। वजह क्या है सुनो, अगर मैं पाई की वैल्यू लिखूं तो आप 22/7 कह देंगे, वो हम मानते हैं, वो हम मानते हैं। पाई की वैल्यू जब निकालेंगे तो 3.14 एंड सो ऑन, बहुत लंबी चली जाएगी। अगर आप P/Q की फॉर्म में बनाना चाहेंगे तो पॉइंट हटा के नीचे 1 लगा के 0 लगाएंगे, तो ये लगाते ही चले जाएंगे, कहीं खत्म नहीं होने के हैं इसमें कहीं खत्म होने के नहीं है। तो एक कोई ऐसी स्टेबल फॉर्म ही नहीं आएगी कि हम इसे P/Q की फॉर्म में कह सकें, ये तो हम करते ही चले जाएंगे। तो इसीलिए हम इसे इरेशनल नंबर में रखते हैं। अच्छा, अब √2 से कुछ याद आ रहा है? ऐसे नंबर क्या कहलाते थे हमारे? सर्ट्स कहलाते थे। सर्ट्स कहलाते थे, नहीं कहलाते थे रूट से बाहर ना आ सके। तो हम क्या कह सकते हैं कि जितने भी सर्ट्स होते हैं वो क्या है? इरेशनल नंबर हैं। सब क्या सर्ट्स क्या है? इरेशनल नंबर है, जो अभी हमने पिछले टर्म पे देखा था। तो ये क्या है? ये सर्ट की फॉर्म में है, तो हम इसे क्या कह सकते हैं? ये सर्ट्स है। सर्ट्स तो है, तो ऑल सर्ट्स आर इरेशनल नंबर। सारे सर्ट्स इरेशनल नंबर होते हैं। क्यों? देखो अब सर्ट्स क्या था, एक बार जनरली जान लो। ये नंबर रेशनल होने चाहिए, है कि नहीं? 2/1, यस है 2/1। वहां जिसे नहीं पता हो रहा था रेशनल नंबर, मैंने बताया था कि 2/1 यानी P/Q की फॉर्म में लिख लिया है, तो 2/1 लिख सकते हैं। यहाँ जो नंबर लिखा है वो इंटीजर पॉजिटिव है, क्या था यहाँ 2 लिखा है, तो क्या पॉजिटिव इंटीजर है? दैट पॉजिटिव में आ रहा है, जी है, 2 पॉजिटिव। तो ये पूरा क्या? ये रेशनल, ये इंटीजर, द होल नंबर इज आर इरेशनल। तो क्या समझ में आया कि अंदर जो वैल्यू है वो तो रेशनल है, यहाँ जो नंबर लिखा है वो पॉजिटिव इंटीजर है, लेकिन जो पूरा का होल बनेगा वो इरेशनल बनेगा। तो हम कहेंगे अब कि जितने भी सर्ट होंगे वो इरेशनल होंगे। आई बात समझ में कि इरेशनल और सर्ट्स में फर्क, सारे सर्ट जितने हैं वो इरेशनल नंबर होते हैं। अच्छा, इसे Q से डिनोट करा है, तो हम इसे Q' से डिनोट करते हैं। मैथमेटिक्स का एक रूल है कि अगर मान लीजिए A और ये लिखा है कहीं, तो इसका मतलब जस्ट अपोजिट A0 होगा। अगर A है ये A है, तो इसमें ये जिसका अपोजिट साइन होगा। जैसे Q के ऊपर डैश लगा दिया मैंने, Q के ऊपर मैंने क्या करा है? Q के ऊपर मैंने डैश लगा दिया, इसका मतलब ये जस्ट अपोजिट होगा, A का अपोजिट हो जाएगा, A' हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ऐसी Q रेशनल है तो इरेशनल है, तो Q' लगा दिया। अच्छा, ये समझ आया? इरेशनल, रेशनल, ये सब समझ आ गया। अच्छा, इसमें एक चीज और है, वो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ मिनट बाद। कुछ नंबर हो रहे हैं, पहले उससे देखते हैं। रेशनल इरेशनल पे और अच्छे से घुसेंगे अभी हम। ये सब समझ में आ गया? तो अब सुन लो एक बात, ये जितने भी नंबर हैं वो सब रेशनल होंगे, ठीक? लेकिन सारे रेशनल नंबर ये नहीं हो सकते, क्योंकि देखो कहीं लिखा है 2/3, तो ना तो वो इंटीजर होगा, ना होल होगा, ना नेचुरल होगा, वो सिर्फ रेशनल नंबर होगा। हमारे जनरल कहें तो फ्रैक्शन में होगा। लेकिन अगर 2 लिखा है तो हम इसे 2/1 लिख सकते हैं, नहीं? तो इसका मतलब ये भी 2 आ गया। तो आर रेशनल नंबर क्या होंगे? इंटीजर होंगे। तो अभी हम इसे दोबारा से देखेंगे एक अच्छे से तरीके से। अभी पहले नंबर समझ लें। फिर होता है क्या? रियल नंबर आता है। फिर क्या आता है? रियल नंबर आता है। 10th का चैप्टर ही इसी नाम से। रियल नंबर क्या होता है? ये सारे जितने भी नंबर हैं सबका कंबाइन होल पैक रियल नंबर में सब आ गए। जितने अभी हमने नंबर देखे हैं वो सारे नंबर का एक कॉम्बो एक जगह इकट्ठा कर दिया जाए, सबको एक यूनियन बना दिया जाए, तो वो रियल नंबर की फॉर्म में यूनियन बनेगी। किसकी? जितने अभी हमने नंबर पढ़े। अच्छा, रियल नंबर में सभी रेशनल आ गए, सभी आ गए, सब कुछ आ गया। फिर एक नंबर होते हैं, इसे आर से डिनोट कर लेते हैं। फिर एक नंबर होते हैं भाई इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं भाई? इमेजिनरी, जो इमेजिन कर सकें। सॉरी, इमेजिनरी नंबर डिनोटेड बाय आई। जब शुरुआत में हमने रूट पढ़ाया था तो वहां हमने इस तरीके का नंबर लिखा था। मैंने कहा अगर ऐसा लिखा हो सकता है, मैंने कहा ऐसा नहीं होगा कभी हमारे सिलेबस में,
क्यों नहीं होगा कि ऐसे नंबर इमेजिनरी नंबर हमारे कहलाते हैं। कौन से? जो रूट के अंदर नेगेटिव नंबर हो, जो इमेजिन, ऐसा नहीं हो सकता ना, मैंने बताया था। तो ये हम इमेजिन ही कर सकें कि ये इमेजिन कर रहे हैं हम कि अरे यार ये ऐसा हो सकता है, तो इमेजिन कर रहा है जो, तो वो नंबर इमेजिनरी नंबर कहलाते हैं। हाँ, इन्हें सॉल्व करने का तरीका होता है, वो चीज़ हम आगे देखें, हायर क्लासेस में देखेंगे, जिससे हम आयोटा से जानते हैं। तो उसके रूल होते हैं, कोई आयोटा का स्क्वायर, आयोटा का क्यूब वगैरह, वो बहुत हाई लेवल की नहीं, अगली क्लासेस की चीज़ें हम लोग जब जानेंगे, ज़रूरत नहीं है हमारी इसकी। तो ये इमेजिनरी नंबर कहलाते हैं, इन्हें सॉल्व कर लिया जाता है, लेकिन आयोटा की फॉर्म में किया जाता है। अब ये क्या होता है ये हमें जानना जरूरी नहीं है। तो आप बस ये समझिए, वो नंबर जो हम इमेजिन कर सकें वो इमेजिनरी नंबर होते हैं। जैसे ये अंडर रूट के अंदर नेगेटिव का नंबर, जो मैंने कहा था हो ही नहीं सकता, लेकिन होता है, मान लेते हैं तो होता है, इमेजिन कर लिया हमने। ठीक, समझ आया इमेजिनरी नंबर। अच्छा, अब होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। इसके बाद क्या आएगा हमारा? कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा? कॉम्प्लेक्स नंबर वो नंबर होगा जितने अभी हमने नंबर देखे सबका एक होल कंपाइन, सारे नंबरों जिसके अंदर आ जाएं वो कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाएगा। जितने नंबर अभी हमने सब देखे, रियल, इमेजिनरी, अब उसके अंदर ही ये सब बटे हुए हैं, लेकिन जिसके अंदर रियल और इमेजिनरी आ जाए, एक जनरली मैं ये कहती हूँ जिसके अंदर रियल और इमेजिनरी नंबर आ जाए। अब रियल कौन से होते हैं? जिसके अंदर रेशनल और इरेशनल नंबर आ जाए। फिर रेशनल कौन से होते हैं? जिसके अंदर नेचुरल, होल और इंटीजर वगैरह सब आ जाए। तो ये सारी चीजें अभी हम देख रहे हैं एक दूसरे ग्राफिकली फॉर्म में। नंबर समझ में आ गए। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? जो सारे नंबरों का कॉम्बिनेशन और सी से डिनोट करते हैं। रेशनल नंबर और इरेशनल पर भी हम विस्तार से बात करेंगे। पहले इसका एक चार्ट देख लो, अभी दिखाता हूं। देखो भाई, सब नंबर इसके अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर। जो नीचे से चलते हैं, शुरू जहां से हमने शुरू कर, सबसे पहले नेचुरल नंबर, ठीक, फिर होल नंबर, देखो इस बॉक्स अभी बताएंगे बाद में, फिर इंटीजर, फिर रेशनल, और इसी में हमने बताया था दूसरा नाम इरेशनल, फिर रियल, फिर इमेजिनरी, फिर क्या बताएगा? फिर कॉम्प्लेक्स नंबर। तो देखो इस तरीके का हमने बना लिया ग्राफ। इस संदूक में सिर्फ नेचुरल नंबर, इस बड़े वाले संदूक में होल नंबर और नेचुरल नंबर दोनों आ गए। इसका मतलब जितने भी होल नंबर क्या होंगे, उस नेचुरल नंबर भी साथ में इन्वॉल्व हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? होल नंबर में क्या हो जाएंगे? नेचुरल नंबर भी इन्वॉल्व हो जाएंगे। इसमें सिर्फ नेचुरल नंबर आएंगे, लेकिन इस संदूक में होल नंबर के साथ नेचुरल नंबर वाला भी संदूक है, तो नेचुरल नंबर प्लस होल नंबर। अच्छा, फिर उससे अगले बॉक्स में देखिए इंटीजर। इंटीजर में क्या है? पॉजिटिव भी नंबर होते हैं हमारे और नेगेटिव भी नंबर होते हैं, लेकिन साथ साथ होंगे। क्या मतलब कि पॉजिटिव नंबर भी है और नेगेटिव, अभी बताया इंटीजर क्या होते हैं, नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर। तो इंटीजर के अंदर होल नंबर भी होंगे और नेचुरल नंबर भी होंगे, होते ही हैं जनरली। तो अब हम ये कहते चले जा सकते हैं कि आर नेचुरल नंबर इन दी होल नंबर, और अब ये पूरा होल नंबर बन गया, ये वाला बॉक्स पूरा होल नंबर बन जाएगा। नेचुरल नंबर की बात खत्म। और होल नंबर इंटीजर बन जाएगा ना, इंटीजर, बस इसमें नेगेटिव नंबर भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। अब ये पूरा एक बॉक्स सब मिटा के इंटीजर लिख सकता हूं, क्योंकि नेचुरल होल के अंदर आ गए और होल इंटीजर के अंदर आ गए, इस वजह से पूरा नंबर इंटीजर बन गया। अब ऑल इंटीजर आर रेशनल नंबर। इरेशनल तो अलग मसला है, इरेशनल को चाहे हम यहां से हटा दें एक मिनट, कुछ मिनट को। तो ऑल इंटीजर आर रेशनल नंबर। ऑल इंटीजर क्या है? वो रेशनल नंबर है। तो इसका मतलब फ्रैक्शन वाले नंबर यहाँ पे एक्स्ट्रा में है ना, एक्स्ट्रा में ऐसे नंबर है ना इस तरीके के, और ये वाले नंबर भी जितने अभी हमने देखे अंदर, वो सारे किसके अंदर आ गए? रेशनल नंबर के अंदर आ गए। और फिर ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर। अब यहां पे मैंने इरेशनल का इसलिए नहीं बताया, फिर ये सारे नंबर इरेशनल के अंदर आ जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये अलग पार्ट है, यहां से दो बातें बनती हैं। एक तो ये अलग बॉक्स बनते चले गए ऐसे मान,
यहाँ तक के बॉक्स अलग हो गए, ठीक है, छोटे कर दिए मैंने बॉक्स। एक अलग बॉक्स यहाँ पे चल रहा है इरेशनल का, हमें पता है। अब ऑल इरेशनल एंड रेशनल दोनों पता है नंबर क्या होते हैं, मिला के क्या बना गए, रियल नंबर बना गए, दोनों रियल नंबर बना गए मिला के। इसमें क्या है, नेचुरल होल होंगे, होल इंटीजर होंगे, इंटीजर रेशनल होंगे, इस वजह से पूरे नंबर रेशनल हो जाएंगे, वो रेशनल हो जाएंगे। फिर रेशनल और इरेशनल मिला के रियल नंबर कहलाएंगे। फिर सारे रियल नंबर, अब यहाँ भी वही मसला है, इमेजिनरी नहीं होते हैं, यहाँ से भी मैं हटा रहा हूँ, यहाँ भी एक बॉक्स बना रहा हूँ इमेजिनरी नंबर। सारे रेशनल नंबर रियल नंबर होंगे। फिर अब रियल नंबर होगा ये, बचे हुए कुछ नंबर होंगे जिन्हें हमने इमेजिनरी से डिनोट कर लिया। फिर सारे रियल एंड इमेजिनरी नंबर क्या हो जाएंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएंगे। तो अगर हम इस वाले पोर्शन की बात करें तो देखो, नेचुरल नंबर सारे होल नंबर होंगे, होल नंबर सारे इंटीजर होंगे, इंटीजर सारे रेशनल नंबर होंगे, रेशनल नंबर सारे रियल नंबर होंगे, और रियल नंबर सारे कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे। अच्छा, लेकिन अब रेशनल के साथ एक अपोनेंट आ जाता है, जिसे हम रेशनल कहते हैं। तो रेशनल और इरेशनल मिला के रियल नंबर होते हैं, समझ में आ रहा है। फिर रियल और इमेजिनरी नंबर जो अलग से नंबर आ गए, उन्हें मिला के कॉम्प्लेक्स नंबर बनते हैं, यानी कॉम्प्लेक्स के। अब इसे दूसरे तरीके से समझें, अगर ऐसे भी नहीं समझ आया तो एक जनरली छोटा सा तरीका मैं समझा देता हूँ, फटाफट नंबर हमारे क्लियर हो जाएंगे। जैसे कि नंबर शुरुआत कॉम्प्लेक्स से, दो भाग में बटे, रियल एंड इमेजिनरी। फिर रियल बटे दो पार्ट में, रेशनल एंड इरेशनल। फिर रेशनल बटे कितने पार्ट में, एक पार्ट में मान लो। फिर रेशनल खुला, रेशनल खुला किसमें, जल्दी बोलो, इंटीजर में। रेशनल खुला इंटीजर में। फिर इंटीजर क्या हुए, इंटीजर खुले दो पार्ट में। दो पार्ट बोले तो पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं, लेकिन होते तो इंटीजर ही है, तो हम इसे z से खाली z ही रखते हैं इसे। लेकिन ये बता दिया मैंने कि पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। तो रेशनल और इरेशनल में बटेंगे रियल नंबर। फिर ये किस में बटेगा, इरेशनल की बात खत्म। फिर ये इंटीजर में बटेगा। फिर इंटीजर किस में बटेगा, जल्दी बोलो, होल नंबर में। फिर ये नेचुरल नंबर में। यहाँ पे बस इसके साथ नेगेटिव नंबर भी होंगे, तो होल, यहाँ पे होल नंबर में बट जाएगा, और किस में बट जाएगा, जल्दी, z नेगेटिव में बट जाएगा। बट जाएगा नहीं हट जाएगा, यानी नेगेटिव इंटीजर और होल नंबर में बट जाएगा। फिर होल नंबर नेचुरल नंबर में बट जाएंगे, क्योंकि होल नंबर तो अपना 0 होता है। तो अब देखिए क्या समझ में आया, नेचुरल नंबर सारे होल नंबर, फिर होल नंबर के साथ नेगेटिव इंटीजर मिला के इंटीजर, फिर सारे इंटीजर रेशनल नंबर, सारे इंटीजर रेशनल नंबर होंगे। लेकिन हम क्या रख रहे हैं, रेशनल नंबर में इनके साथ क्या हो सकते हैं, फ्रैक्शन वाले नंबर भी हो सकते हैं। चलो लिख ले यहाँ पे यार, मैंने बना दिया फ्रैक्शन वाले नंबर, कोई भी फ्रैक्शन वाले नंबर, ठीक है, फ्रैक्शन वाले नंबर। तो अब सारे इंटीजर और प्लस फ्रैक्शन वाले नंबर जो p अपॉन q की फॉर्म में हो, यानी वो नंबर जो p अपॉन q की फॉर्म में हो, वो सब मिला के इंटीजर कहला जाएंगे। फिर रेशनल नंबर कहलाएंगे। फिर रेशनल और इरेशनल मिला के रियल नंबर, फिर रियल और इमेजिनरी मिला के कॉम्प्लेक्स नंबर। ये इस तरीके का चार्ट हमारा आएगा। ये हम बस बताने के लिए है, वैसे इतना अंडरस्टूड बात है कि जितने भी फ्रैक्शन होंगे जो p अपॉन q की फॉर्म में होंगे वो रेशनल होंगे डेफिनेशन से। लेकिन फिर भी अगर हमने जब डिवाइड करना चाहे तो डिवाइड कर दिया, या तो इंटीजर या फिर फ्रैक्शन वाले नंबर, समझ में आया। फिर ऐसे ही इंटीजर को डिवाइड करा होल नंबर और नेगेटिव ऑफ इंटीजर, नेगेटिव ऑफ इंटीजर बता दिया, 0 से इधर वाले नेगेटिव में नंबर। आई होप ये समझ आ गया होगा नंबर क्या है, ठीक है। अच्छा, अब हम जो मेन हमारा फोकस रहेगा इन सारे नंबर को जानने के बाद, वो रहेगा रेशनल और इरेशनल। रेशनल क्या बताया था, इस फॉर्म में आ जाए और q इज नॉट इक्वल टू 0। इरेशनल क्या बताया था, इस फॉर्म में आ जाए, ठीक, दो पार्ट बताए थे। इसमें एग्जांपल किसका लिया था, सर्ट्स का लिया था। इसमें एग्जांपल कोई भी नेचुरल होल इंटीजर कुछ भी उठा लो, या फिर कोई फ्रैक्शन वाला नंबर दे दो, ये हो गया हमारा रेशनल। अच्छा, अब इसे डिफाइन करने का दूसरा तरीका है,
ये वाला तरीका हमें पता है ना। एक तरीका और है, उसके लिए हमें दो बातों का पता होना चाहिए। ये सिलेबस में ही भाई, किन बातों का? टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। अच्छा, इससे पहले मैं 2 मिनट रुका हूं, सारे नंबर जल्दी से रिवाइंड कर लो इसे जानने से पहले। जल्दी फटाफट सारे नंबर जितने भी बताएं सब रिवाइंड करो, 1 सेकंड का टाइम दे रहा हूं। ठीक है, अब हम लोग ये देखेंगे, मैंने कहा था रेशनल, ये समझ में आ गया ना कि नंबर कैसे हम लोगों ने बांटे थे। अब जो हम लोग चीज़ देखने जा रहे हैं वो ये चीज़ है कि रेशनल और इरेशनल नंबर को हम ब्रीफली जानेंगे थोड़ा सा। रेशनल नंबर क्या बताया था? जो p बाई क्यू की फॉर्म में हो और q इज नॉट इक्वल टू 0, ये बताया था रेशनल नंबर। क्लियर? ठीक। और इरेशनल क्या बताया था? इरेशनल नंबर क्या बताया था? जो p बाई क्यू की फॉर्म में ना हो, यही बताया था। अच्छा, इसे स्टार्ट करने से पहले जल्दी फटाफट अभी जो नंबर पढ़े उसे रिवाइंड करो, तो दिमाग में लो। ऊपर से लेके नीचे तक, कॉम्प्लेक्स से लेके शुरू करो और नीचे फटाफट जल्दी से करो। हो गया रिवाइंड? चलो शुरू करो। पी अपॉन क्यू की फॉर्म में जो ना हो रेशनल होता है, और रेशनल क्या होता है? जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में आ जाए और क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। ये वाली बात हमें पता थी, अभी हमने जान लिया। अच्छा, अब रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को जानने के लिए दूसरे तरीके से हमें दो चीजें और पता होनी चाहिए। वो क्या है? टर्मिनेटिंग नंबर और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। क्या पता होना चाहिए? टर्मिनेटिंग नंबर और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। ये दोनों नंबर हमें पता होनी चाहिए। किसके लिए? अपने इरेशनल और रेशनल को दूसरे तरीके से जानने के लिए। तो टर्मिनेटिंग नंबर क्या होते हैं? देखो, टर्मिनेटिंग नंबर वो नंबर होते हैं जो पॉइंट के बाद खत्म हो जाए। कहने का मतलब क्या है? जिनका डेसिमल एक्सप्रेशन पॉइंट के बाद किसी हद पे जाके खत्म हो जाए, जैसे 2.4678, बस खत्म हो गया। यानी पॉइंट भी लगा, पॉइंट के बाद नंबर चलता चला गया, लेकिन 8 पे जाके रुक गया, तो ये टर्मिनेट हो गया, खत्म हो गया। टर्मिनेट का मतलब खत्म, नॉन टर्मिनेट का मतलब जो खत्म ना हो। तो टर्मिनेटिंग नंबर वो नंबर होते हैं जिनका डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल के बाद जो एक्सपेंशन होता है वो किसी हद पे जाके खत्म हो जाए। ठीक। और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग नंबर वो नंबर होगा जिनका डेसिमल एक्सपेंशन पॉइंट के बाद खत्म ना हो, डॉट 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 चलता चला जाए, ना खत्म होना है। तो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग समझ आया? अच्छा, एक चीज और, अब नॉन टर्मिनेटिंग के भी दो पार्ट होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग के भी अब हमारे दो पार्ट हैं। कौन कौन से? या तो बंदा पॉइंट के बाद, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या हो गया? पॉइंट के बाद खत्म तो नहीं होना है, लेकिन अगर कोई नंबर पॉइंट के बाद ना तो खत्म हो रहा है लेकिन रिपीट कर रहा है, तो वो कहलाता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर। फॉर एग्जाम्पल 2.4456666 एंड 66 चला जा रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। मतलब देखो, पॉइंट लगा, ना तो नंबर खत्म हो रहा है लेकिन 6 जो है वो रिपीट होता चला जा रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। और दूसरा नंबर क्या होता है इसमें? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, यानी वो नंबर जो पॉइंट के बाद ना तो खत्म हो रहा है ना ही रिपीट हो रहा है। मतलब 2.4578102 एंड सो ऑन, एक अलग सा नंबर बनते चला जा रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग।
और ये कहलाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अब एक चीज देखो, यहाँ भी मैंने डॉट डॉट लगाया, वहां भी डॉट डॉट लगाया है, तो क्या मालूम इसके आगे से कोई नंबर रिपीट हो रहा होता, क्या मालूम इसके आगे कोई और नंबर आ जाता जो मैंने रिपीटिंग में रख दिया। तो कैसे पहचान करेंगे कि ये रिपीटिंग होगा नॉन रिपीटिंग होगा? देखो, जब भी कोई नंबर रिपीट हो रहा होगा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ 6 रिपीट हो रहा है, तो 6 लिखने की जरूरत नहीं होगी, हम 6 पे बार लगा देंगे। तो इसका मतलब हम अंडरस्टैंड हो जाएंगे कि 2.4456 के बाद नंबर खत्म नहीं हुआ, 6 जो है वो रिपीट होता जा रहा है, रिपीट होता जा रहा है। अच्छा, और कहीं ऐसा बार नहीं लगाए, डॉट डॉट लगाए पॉइंट के बाद नंबर के बाद, इसका मतलब ना तो वो खत्म हो रहा है ना ही वो रिपीट हो रहा है, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होंगे। ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होंगे, टर्मिनेटिंग वो होंगे जो पॉइंट के बाद खत्म होते हैं। उम्मीद है ये वाली बात समझ आई होगी। इसके बाद सुनो, अब ये रेशनल और इरेशनल का क्या मसला है जो मैं बता रहा हूँ, सुनो। टर्मिनेटिंग क्या है, एग्जाम्पल लिख रहा हूँ एक एक का। टर्मिनेटिंग का एग्जाम्पल बताओ जल्दी फटाफट, जो पॉइंट के बाद खत्म हो जाए बस। नॉन टर्मिनेटिंग का दो केस हैं, दोनों के एग्जाम्पल अलग अलग। रिपीट वाले का बताओ, 2.345। अब मैंने 4-5 पे बार लगा दी, इसका मतलब 4-5 रिपीट होता जा रहा है। अच्छा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग का एग्जाम्पल 2.3456102 एंड सो ऑन, नंबर ही चलता जा रहा है। तो अब देखो, ये किसका हो गया नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का एग्जाम्पल, ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग का एग्जाम्पल हो गया। अब एक चीज सुनो, एक सेकंड चाहिए यार। अब एक चीज जानिए, इसे हम कैसे बनाएंगे डेसिमल? आता है, क्या आता है कि अगर मैंने इसका पॉइंट हटाया, 0 बन गया रेशनल नंबर, पी बाई क्यू की फॉर्म में हो गया नहीं हो गया? अब इन दोनों में मसला पड़ेगा कि इन दोनों में रेशनल कौन होगा, यानी पी बाई क्यू की फॉर्म में जो आएगा वही तो रेशनल होगा। तो उससे पहले एक बात जान लो कि रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो पी बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं, पता है। लेकिन अगर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग के बिहेव में बात करें तो रेशनल नंबर कौन कौन होंगे? टर्मिनेटिंग नंबर होंगे जो पॉइंट के बाद खत्म हो जाए, और कौन से होंगे मालूम है? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर होंगे। ये दोनों नंबर रेशनल होंगे। अरे अब आप कहोगे अरे ये रेशनल नंबर कैसे हो जाएगा? इसे पॉइंट हटाएंगे तो 1 0 0 लिखेंगे, लेकिन खत्म थोड़ी हो जाएगा, 4 5 तो चलता जा रहा है, तो 0 0 और 4 5 तो चलते ही जा रहा है, तो कैसे हो जाएगा? तसल्ली रखें, बताया जाएगा। अच्छा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग जो होंगे वो क्या होंगे? इरेशनल होंगे। इरेशनल कौन से होंगे? जो पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं आ सके, तो वो कौन है? ये वाली बात नहीं आ सकती, पॉइंट के बाद में कहाँ तक ले जाओगे? अभी भी दिमाग में बात चल रही होगी, ये वाली बात कैसे आ जाएगी? वो आएगी, अभी देखो कैसे आ जाएगी, लेकिन ये नहीं आ सकती, तो इसलिए ये रिलेशन में आता है कौन सा केस? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। अच्छा भाई, ये वाला क्लियर है? ये कैसे बनाते हैं डेसिमल के बाद? ये तो है ही नहीं। अच्छा, ये मसला आ गया कि ये कैसे हो जाएगा रेशनल? देखो इसे देखो, आई बताता हूँ मैं कैसे हो जाएगा। बड़ा आसान है, पढ़ा लिखा है, अच्छे से समझ आएगा। आंखें खोल के सुनना और कान भी खोल के सुनना। मिसाल के तौर पर कोई नंबर ले रहा हूं मैं, $2.45, ठीक। बड़ा नंबर ले लें, जो छोटा लेते हैं फिर बड़ा लेंगे। 2.45 के बाद अब इसे मुझे रेशनल बनाना है, क्योंकि मैंने कह दिया हूं कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है और रेशनल होगा, क्योंकि पॉइंट के बाद रिपीट करता है। देखो कैसे बनाएंगे, स्टेप है इसके। सबसे पहले x इज इक्वल टू 2.45 मान लिया सब। फिर ये देखो, गौर से सुनना ये वाली बात, कान खोल के। पॉइंट के बाद कितने डिजिट तक रिपीटिंग शुरू हो रही है? मतलब देखो 1 2, दूसरे डिजिट से रिपीटिंग शुरू हो रही है, यानी 2 डिजिट ऐसी हैं उसके बाद रिपीटिंग शुरू होगी 5 की। तो 1 में उतनी 0 लगा के मल्टीप्लाई कर दो बोथ साइड। गौर से सुनना, 10 से भी कर सकते हो, 1000 से भी कर, तुम्हारे ऊपर है, लेकिन ऐसे करने से कैलकुलेशन आसानी हो जाती है। तो पॉइंट के बाद कहां से रिपीटिंग शुरू हो रही है? 2। अगर मान लो यहां से रिपीटिंग शुरू हो रही थी तो 3, तो 1 के बाद 3 0 यानी 1000। अब 1 के बाद 2 0 यानी कि 100 से हमें मल्टीप्लाई करना है। तो अब क्या लिखेंगे हम? मल्टीप्लाई बाई क्या? 100 बोथ साइड मैंने 100 का मल्टीप्लाई कर दिया, क्या बन गया? 100x
क्या बनेगा 100x इज इक्वल टू 2.45 पे बाद, 2.45 पे बाद। क्या ये सही लिखा है ना, क्योंकि ये बोथ साइड थोड़ी मल्टीप्लाई हुआ, इस साइड भी मल्टीप्लाई करना है। अब इस साइड मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, पॉइंट 100 का 2 डिजिट्स का मल्टीप्लाई, तो 2 डिजिट आगे पहुंच जाएगा, पॉइंट पहुंचा तो यहाँ, तो 245.5 पे बाद। कोई नया 5 कहां से आ गया, ये तो 5 रिपीट कर रहा है अपनी कंडीशन के हिसाब से। तुम चाहे 505 अंदर लेके उसके बाद बार लगा देना अगले 501 में 5 पर, या फिर तुम्हारे ऊपर है ना, 1005 अंदर ले लो बार के, उसके बाद 1001 वाले पे 5 पे बार लगा दो। अभी मुझे जरूरत थी ना पॉइंट के बाद कुछ लिखना था, तो मैंने 0.5 बार लगा दिया, क्योंकि मेरे पास 5 की कमी नहीं है। अब क्या करेंगे, बोथ साइड मल्टीप्लाइंग 100 बोथ साइड मल्टीप्लाई बाई 100 बोथ साइड इन फर्स्ट, इसे फर्स्ट मान लो, जैसे कंफ्यूजन खत्म हो गया, इसे मानो सेकंड। अब सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दो, 100x माइनस x, जल्दी बोलो 99x इज इक्वल टू 245.5 में से 2.45 माइनस करना है। अब देखो ये करना पड़ेगा भैया, कर लो 5 पे बाद 2.45 पे बाद। अब घर की खेती है 5 पे बाद, अब मुझे यहां तक कोई नंबर चाहिए, तो मैंने यहां से बार हटा के अगले वाले 5 पे बार लगा दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। माइनस कर, बार से बार वाला खत्म, क्योंकि जितने 5 उधर बढ़ाऊंगा इतने 5 इधर बढ़ाऊंगा, कटता चला जाएगा, 5 से बार 5 बार खत्म। 5 में से 4 गया 1, 5 में से 2 गया 3, 4, 243.1 बन गया नंबर। क्या बना, 243.1 नंबर बना, 243.1, तो मैंने लिख लिया 243.1। ठीक, अब x है, x क्या हो जाएगा जल्दी बोलो, x हो जाएगा मेरा 243.1 अपॉन 99, और ये पॉइंट हटके ये क्या हो जाएगा 0। तो क्या ये रेशनल नंबर नहीं बन गया p बाई क्यू की फॉर्म में, क्यू 0 है क्या, नहीं, तो ये रेशनल नंबर बन गया, यानी बार वाला नंबर हमारा रेशनल नंबर बन गया। यानी जो ये हमने x ही तो माना था इसे, तो हमारी x की वैल्यू भी ये बन गई, इसकी जगह पे लिख देंगे, x माना के चले थे तो हमने x को ये बना दिया, तो इस नंबर को मैंने रेशनल बना दिया। अच्छा, इसे अपना एक लिख लेना अलग, क्योंकि इस पे एक मैं ट्रिक भी बताने वाला हूँ, तो इस आंसर को आप कहीं लिख दो, मैं ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिख ले रहा हूँ। इसका मेरा क्या बना है, रेशनल नंबर क्या बना है मेरा 2431 अपॉन 990। अच्छा, एक और एग्जांपल कर लें, बस एक और एग्जांपल, जिससे हमारा क्लियर हो जाए कि नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग नंबर रेशनल नंबर कैसे होता है। उम्मीद है कि क्लियर हो रहा है ना, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग क्लियर है ना सबका। नहीं है तो वीडियो पीछे करो और देख लो, ठीक है। अच्छा, शुरू करें। एक मिनट, एग्जाम्पल ले लिया 2.3 पे बाद, बहुत छोटा सा नन्ना सा एग्जाम्पल लिया। अब क्या करेंगे, पूरा नंबर x को मानेंगे, तो लेट x इज इक्वल टू 2.3 पे बाद, फिर पॉइंट के बाद देखेंगे कहां तक रिपीट हो रहा है, उतने कितने नंबर है 1, पहली में तो 1, यानी 1 के बाद एक 0 यानी 10। तो अब मल्टीप्लाई किसका करोगे, जल्दी बोलो, 10 का बाई 10 इन फर्स्ट इक्वेशन कर दो, तो क्या बन जाएगा 10x इज इक्वल टू 2.3 पे बाद। फिर गलती कर दी मैंने यार, क्यों, 10 का मल्टीप्लाई करूंगा तो पॉइंट एक डिजिट आगे जाएगा, अरे 3 तो अपनी खेती है, बार लगाया तो हमने आगे लगा दिया बार। अब क्या करना है, अब तो पता हो गया होगा ना, ये फर्स्ट है ये सेकंड इक्वेशन है, तो सेकंड माइनस फर्स्ट कर दो, 23.10x में से x गया तो डायरेक्ट हो जाएगा, तो क्या हो गया 9x हो जाएगा, 9x हो जाएगा। अच्छा, 23.3 माइनस 2.3 करो, 23.3 बार माइनस 2.3 बार, बार बार वाला अल्लाह पाक को प्यारा कर दिया। अब ये तो 0 बचा इधर, 3 में से 2 गया 1 2, तो ये क्या बचा 9x इज इक्वल टू 21, x क्या बना हमारा 21 अपॉन 9 बना। आई होप समझ आ गया होगा कि x की वैल्यू मेरी क्या आ गई 21 अपॉन 9 बन गई। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग से रेशनल नंबर बना दिया। अच्छा, अब मैंने वो आंसर, ये आंसर क्यों लिखा है उसकी वजह सुनो। एक ट्रिक है,
जो अगर कभी एग्जाम में नहीं, बोर्ड में मत कर देना, 0 नंबर मिलेगा। एंट्रेंस वगैरह में आप ये बात कर सकते हो अगर कहीं हो। तो एक ट्रिक है, इसका नाम है नबील्स ट्रिक। इस ट्रिक का नाम क्या है? नबील्स ट्रिक नाम है। अच्छा, नबील्स ट्रिक क्यों है? ऐसा हो सकता है जनरली कहीं मैथ्स में यूज़ हुआ हो आगे, लेकिन ये जो चीज़ आइडिया जो है जो मैं अब करने जा रहा हूँ वो मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने दिया था। तो उन्हीं के नाम से एक ट्रिक है नबील्स ट्रिक। हम लोगों ने मान लिया था, हम जब क्लास में थे तो सब लड़कों ने उन्हीं के नाम से मान लिया था नबील्स ट्रिक। क्या है वो देखो, उनका कहना ये था अगर कोई नंबर ऐसा है जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, उसे रिपीटिंग वो रेशनल नंबर बनाना है तो हम क्या करेंगे। उन्होंने कहा इसे x के बराबर ना मानो, बड़ा झंझट छोड़ो, ये देखो पूरा नंबर देखो, पॉइंट को गायब करो, अभी नेगलेक्ट करो पॉइंट को। तो पूरा नंबर हमने देखा, तो पूरा नंबर क्या है हमारा 23 पूरा नंबर मिल गया, पॉइंट को नेगलेक्ट करके। उसके बाद जितनों पे बार नहीं है उसे माइनस कर दो, पॉइंट नहीं देखना है। तो पॉइंट नहीं देखना है, बार कितनों पे नहीं है, 3 के अलावा बार नहीं है, यानी 2 पे। तो माइनस कर दिया उन्होंने 2। तो बोले जो तुम्हारा आंसर आया उसे न्यूमरेटर में लिख दो। मैंने कहा लिख दिया सर। अब उन्होंने कहा अब ये देखो, अब पॉइंट का यूज करो कि अब पॉइंट के बाद कितने डिजिट पे बार है। मैंने कहा 1 डिजिट। बोले 1 9 लगा दो। फिर बोले पॉइंट के बाद कितने डिजिट पे बार नहीं है। मैंने कहा 1 भी नहीं। तो बोले छोड़ो। मैंने कहा अगर होता है, अगर पॉइंट के बाद कोई डिजिट ऐसा जिस पे बार नहीं हो तो क्या कहने, बोले उत्ते 0 लगा देना। तो 21/9 हमारा आंसर आ गया। आ गया नहीं आ गया? यस आ गया। लेकिन अभी हमारे बिल्कुल नॉर्मल हम कह सकते हैं, लेकिन इसे अभी और सॉल्व कर सकते हैं ना। 3 7 21, 3 3 9, ऐसे इसे और काट लो, 7/3 लिख लो, बात वही है। ठीक है, समझ में आ गया ना, रेशनल बना दिया ट्रिक से। अच्छा, अब ये आप हो गए एक क्वेश्चन से क्या मतलब, ये वाला भी बताओ जो मैंने ऊपर लिया था, तो हम मानेंगे ट्रिक सही है। अच्छा, ये 2431 था ना, 2.45 के बाद उन्होंने कहा भैया फिर पूरा नंबर देख लो। मैंने कहा लो साहब देख लिया 245। बोले अब जितनों पे बार नहीं उतने को माइनस कर दो, पॉइंट नहीं देखना है। तो 5 पे बार नहीं है तो 24। तो 24 को मैंने कहा माइनस कर दिया। लो भाई, 5 में से 4 गया 1, 4 में से 2 गया 2 और 2 2 1। उन्होंने कहा, मैंने कहा ठीक है। बोले जो नंबर आया उसे ऊपर लिख दो इंसानियत से। मैंने कहा लो यार लिख दिया। मैंने कहा यार लिख दिया, अब क्या करें। अब उन्होंने कहा वही काम करो अपना डिनोमिनेटर में, पॉइंट के बाद देखो कितने डिजिट पे बार है। मैंने कहा एक ही डिजिट पे। बोले 1 9 लगा दो। फिर बोले कि पॉइंट के बाद देखो कितनी डिजिट ऐसी हैं जितनों पे बार नहीं है। मैंने कहा 1 डिजिट है। बोले 1 0 लगा दो। देखो आंसर से कहाँ है आंसर से? उसका आंसर क्या आ रहा है? 24 31 अपॉन 990। और मेरा आंसर क्या आ रहा है? 90/221। अरे ये क्या हो गया? अब क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, इसे रिड्यूस करेंगे। इसे क्या करेंगे? लोएस्ट टर्म में लाएंगे, बराबर आ जाएगा। चलो जल्दी लाओ फटाफट, रुकाओ, इसे काट पीटो। हुआ? नहीं हुआ ना? चलो मैं काट देता हूँ। डिवाइड तो हुआ ना भाई। अब इससे भैया अलग अलग आंसर आ रहा है। यहाँ तो सेम आ गया था, यहाँ क्यों नहीं आ रहा? क्या कोई तुक्का था? नहीं, तुक्का नहीं था। देखो 11 2 22, 2 बचा, 23 बन गया, 11 2 22, 1 बचा, 11 बन गया 11, 11 9 90, 9 बचा, 11 9 99, तो 0 और 0 बचा तो 0। सेम आ गया ना पर। अब उनकी ट्रिक क्या थी? पहला क्या था? पूरा नंबर देखो पॉइंट को छोड़कर। दूसरा पॉइंट क्या था उनका कि जितनों पे बार नहीं उतनों को माइनस कर दो। ठीक, जितनों पे बार नहीं उतनों को माइनस कर दो। फिर तीसरा पॉइंट उनका क्या था? नंबर को न्यूमरेटर में लिख दो, फिर अपॉन लगा के डिनोमिनेटर में जितनों पे बार था पॉइंट के बाद उतने 9 लगा दो, और जितनों पे बार नहीं था उतने 0 लगा दो। उम्मीद है कि ये बात समझ आ गई होगी सबको। आई समझ बहुत अच्छे से? चलो ठीक है। तो आज आप लोग नंबर को डिस्कस करिए, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग देखिए, टर्मिनेटिंग देखिए, जितने नंबर हमें काम के थे सब बता दिए दोनों क्लासेस के लिए। अब अगले टर्म पर हम लोग क्या देखेंगे बताओ जल्दी फटाफट। कोई है बोलने वाला? क्या देखेंगे अगले टर्म पे? हम ऐसी ही और चीजें देखेंगे जो दोनों
क्लासेस के अंदर कॉमन है, दोनों क्लासेस के अंदर कॉमन है। फिर उससे अगले टर्म पे सिर्फ 9th में जो चीज़ है, और फिर उससे अगले टर्म पे जो 10th में चीज़ है। आई होप क्लियर हो जाएगा, ये वाली बातें सब क्लियर हो गई। अगले टर्म पे, अच्छा अगले टर्म के लिए एक होमवर्क दे रहा हूँ मैं, अगले टर्म के लिए एक होमवर्क दे रहा हूँ। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, अलजेब्रिक आइडेंटिटी, अलजेब्रिक आइडेंटिटी क्या करके आओगे? अलजेब्रिक आइडेंटिटी जितनी भी हैं सब देख के आना, जितनी भी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज हैं। पता है, पता कौन कौन सी हैं? चलो मैं एक बार बता देता हूँ, कि रिमाइंड करा देता हूँ कौन कौन सी अलजेब्रिक आइडेंटिटी देख के आनी है। देखो पास लाके दिखाओ, चलो देखो। a प्लस बी का होल स्क्वायर देखनी है आपको, ऐसे नहीं दिखेगा, मैं बोल दे रहा हूँ कौन कौन सी अलजेब्रिक आइडेंटिटी आपको अगले टर्म में देख के आनी है। कौन कौन सी? जनरल वाली, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस बी, वो सारी आइडेंटिटी हमें देख के आनी है। अगले टर्म में हम रिवाइंड कर देंगे आइडेंटिटी को, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन जितनी आइडेंटिटी तुम लोगों को पता है अलजेब्रा की, वो सारी देख के आओगे अलजेब्रा की, क्योंकि ये पता होनी चाहिए। फिर चलो बाकी की चीज़ें हम अगले टर्म पे ही बताएंगे कि क्या क्या हमें देखना है, लेकिन अभी होमवर्क क्या है? सिर्फ अलजेब्रिक आइडेंटिटी देख के आनी है जितनी आपको पता है। फिर अगले टर्म पे हम वो चीज़ें और हैं थोड़ी सी जो दोनों में कंबाइन है। उम्मीद है कि आज समझ आया होगा, ठीक है? इसे देखो, रिवाइंड करो, जो ना आए समझ पूछो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, ठीक।